किया था वहीं से स्टार्ट कर लिया है। और अभी बस आपको साड़ी दिखाई थी और उसके बाद में भी व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। आज शरद पूर्णिमा से अगले वाला दिन है और मैंने खीर बनाई थी कल, तो आज ठाकुर जी को भोग लगा करके हम सब ने खीर का प्रसाद ही खाया था। तो खीर बनी थी और लिटरली खीर और पूड़ी, इसका कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हर्षित को भी। तो हम लोगों ने सुबह है ना पूड़ी और मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, तो खीर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी की है ना भगवान को भोग लग गया था और वही हम लोगों ने खा लिया था। अब हर्षित है ना बोल रहा है कि उसको दोबारा शाम को भी पूड़ी ही खानी है क्योंकि खीर थोड़ी सी बची है। तो उसने बोला कि उसको खीर पूड़ी खाना है, फिर तो आप दिवाली पर ही बनाओगी। मैंने बोला हाँ। तो इसलिए मैं जो है पूड़ी का ही आटा लगा ले रही हूँ, थोड़ा सा सुबह का रखा है और थोड़ा सा अभी मैं लगा ले रही हूँ। तो ये है, अभी तक तो मैंने यही सोचा है। इस बार सारे त्योहार कितने जल्दी जल्दी से आ गए ना। हर्षित भी बोल रहा था मम्मी लास्ट ईयर तो दिवाली नवंबर में थी, अब अक्टूबर में कैसे आ गई। मैंने बोला बेटा आ गई तो आ गई, इस बार जल्दी आ रहे हैं सारे त्योहार। शरद पूर्णिमा, आप यकीन मानिएगा मुझे एक दिन पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि शरद पूर्णिमा आ भी गई। इतना मैं एकदम से वो रह गई कि शरद पूर्णिमा आ भी गई। और फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर करवा चौथ, फिर उसके बाद में अगोई अष्टमी, फिर लो दिवाली भी आ गई। एक तो हमारे यहाँ ना ये करवा चौथ का काम होता है ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता फिर तीज त्योहारों का, क्योंकि उसमें लग जाती हूँ तो फिर। लोई बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब मैं ना अकेले बनाती थी ना सबकी पूरी पूरे घर की, तो मैं इसी तरह से लोइयाँ बनाती थी, तभी काम हो पाता है जल्दी। थोड़ा सा ट्रिक लगा लो। ये देखिए कितनी अच्छी लोई बन करके तैयार हो गई है। कैमरे की बैटरी चली गई है तो शायद आपको थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख सकता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लोइयाँ बन करके तैयार हो जाती हैं। जैसे ये है इस तरह से शेप हो जाती है ना काटने पे, इसको यूँ बस पुश करना है। बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है। करवा चौथ पे पूड़ियाँ बनेंगी सबके घर में, ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे तो अभी ये ट्रिक है ना पुरानी हो गई है, मैंने बहुत सारी उस पर देख लिया है तो उसको। और शादी को इतने साल हो गए, हम कभी भी करवा चौथ पे बाहर जा कर के हमने कभी भी कुछ परचेज नहीं किया। हाँ जैसे होता है जैसे कई जगह पर कि ना नई बिछिया पहनते हैं, कोरी बैंगल्स पहनते हैं, तो हमने कभी पहने भी नहीं है, तो हमने फिर ये वाला रिचुअल है ना बनाया भी नहीं है। साड़ी का ज़रूर है कि हाँ मैं कोरी साड़ी पहनती हूँ, तो वो मैं ज़रूर पहनूँगी। बाकी तो मैंने ऐसा कोई रिचुअल बनाया नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि शादी पे जो मेरे बिछिए पिने थे ना मुझे, तो वो बिछिए मेरे पास रखे ही हुए हैं, उनको मैंने ना मतलब डेली में पहना ही नहीं, बड़े बड़े हैं थोड़े, तो उन्हीं को मैं हर करवा चौथ पे पहन लेती हूँ। तो ये रहता है। और बैंगल्स तो फिर मैचिंग की मेरे पास रखी हैं बहुत सारी, तो वैसे ही मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं। सुबह की कढ़ाई है तो उसी की तेल के अंदर बना ले रही हूँ मैं। तेल बिल्कुल थोड़ा सा ही है जिससे कि तेल ख़त्म हो जाए, एक बार अच्छे से गर्म हो जाए फिर तो फटाफट उतर जाती है। पहले मैं ना तेल से ग्रीस करके और फिर पूड़ियाँ बेला करती थी, और आजकल मैं ना आटे से ही ना पलोथन लगा लेती हूँ। तो आटे से पलोथन लगाओ तो ये होता है कि जब तेल में फ्राई करते हैं ना पूड़ियों को, तो फिर वो ना नीचे झड़ जाता है, फिर तेल काला काला हो जाता है। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा लगा करके बेलती हूँ, बिल्कुल भी काला नहीं होता है। और ये देखिए इस तरह से लोई बनाने के बाद में ना जब मैंने पूड़ियाँ सेकी है तो एक एक पूड़ी है ना फूल करके निकल रही है, आप खुद देख पा रहे होगे। और मैंने आटा भी ऐसे नहीं कि ना लगा करके रखा हो, लगाते के साथ ही है ना मैंने ये पूड़ियाँ बेल ली थी। हर्षित के लिए रोटी ना पूड़ियाँ सेक दी है, लेकिन इनके लिए ना मुझे रोटियाँ सेकनी होगी, क्योंकि ये ना ये पूड़ियाँ कम ही खाते हैं, ये खाते नहीं है पूड़ियाँ। तो बस मैंने हर्षित के लायक ही सेकी थी। शाम के टाइम मैं तो है ना बहुत कम खाना खाती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। बाई चांस अगर जैसे आटा बच रहा है एक आध रोटी का तो मैंने खा ली, नहीं तो मैं नहीं खाती। और बस इनके लिए सेक के रखूँगी रोटियाँ, हर्षित के लिए पूड़ी सेक दी है।
बोल के गया था अभी आ रहा हूँ, अभी तक आ रहा है। आटा लेने गया, नीचे आटा खत्म हो गया है ना, तो आटा लेने भेजा है। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं ना 4 बजे उठ गई थी, 4 सवा 4 बजे। और क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। और उसके बाद में ना झाड़ू पोछा करना, थोड़ा सा घर को थोड़ा सा ठीक ठाक करना, और उसके बाद में सुबह के सारे काम जो होते हैं वो सब करके, और फिर 5:30 तक मेरा सारे काम हो गए थे, क्लीनिंग एंड ऑल। और उसके बाद में यहाँ पर बस आई हूँ मंदिर में, पट खोला है मैंने और ढोक लगा लिया है। पट खोलते के साथ ही सबसे पहले मैं ढोक लगा लेती हूँ। वैसे तो उठते के साथ भी मैं ढोक लगाती हूँ दूर से, लेकिन पट खोलते के साथ में भी है ना ढोक लगा लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने उठा दिया। उनको उठाने के बाद में जो भी उनकी सेवा होती है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जैसे पानी वगैरह पिलाना। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर आकर के तुलसा जी में दीपदान किया है। और दीपदान का तो कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं, एक टाइम भी कर सकते हैं, पर मैं तो दोनों टाइम ही करती हूँ, क्योंकि बाकी के दिन तो डेली जलता ही है शाम के टाइम। लेकिन फिर कार्तिक मास में मैं ना सुबह के टाइम भी दिया अर्पित कर देती हूँ, और साथ में ना परिक्रमा ले लेती हूँ, 7 परिक्रमा ले लेती हूँ। तो तुलसा जी ने साइड में, इसलिए अपनी जगह पर ही खड़े होकर के और फिर 7 बार परिक्रमा ले लेती हूँ। यहाँ पर ना अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद मैं ना कार्तिक मास की कथा सुनूंगी, महात्म्य की। तो खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पर हाथ में तिल ले लेती हूँ, और उसके बाद में ना फिर कथा जो है वो पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर दामोदर अष्टकम जो होता है वो मैंने चला लिया है, और मतलब लिरिक्स लिखे हुए होते हैं ना, वो वाला मैं चला लेती हूँ, जिससे मैं खुद भी पढ़ पाऊँ। तो इस तरह से ना मतलब अभी मैंने ना इस साल ही से स्टार्ट किया है ना, तो फिर मुझे आता नहीं है ज़्यादा अच्छे से, तो संस्कृत का थोड़ा उच्चारण करने में भी वो रहता है ना, तो किसी कोई और बोलता रहता है तो उसके साथ में फिर सही रहता है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर आरती कर ली है, क्योंकि दामोदर मास है ना, तो इसमें पढ़ना अच्छा रहता है। और ये देखिए 6:10 हो रहे हैं, और मेरी सारी पूजा सेवा सुबह के टाइम की हो चुकी है। बस मुझे माला जो है वो जाप करना है। तो अभी लेकिन मुझे लंच बॉक्स रेडी करना है हर्षित का, तो पहले मैं वो रेडी करूँगी, क्योंकि वो स्कूल जाएगा तो फिर उसको देर हो जाएगी। तो पहले ना मैं ये करके और फिर उसके बाद में माला जाप करूँगी। वैसे मैं शाम के टाइम करती हूँ, लेकिन कार्तिक मास में ना एक्स्ट्रा करने का हमको मतलब कहते हैं ना कि एक माला जपो तो एक नाम का ना फल ना 1000 गुना मिलता है, तो फिर ऐसा मौका क्यों ही छोड़ें। तो इसलिए मैं ना सुबह भी कर लेती हूँ अभी इन दिनों माला, और फिर ना शाम के टाइम में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी है ना मैं इसके लिए ना कोफ्ते बना दे रही हूँ और लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो लौकी थी उसको कस लिया था, उसके साथ में बेसन डाल दिया था और थोड़े से मसाले डाल दिए थे, और बस इसको है ना ऐसे ही ना मिक्स कर लूँगी। पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि जो लौकी होती है ना वो बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ पर बस मैं ना ये कोफ्ते बना दूँगी हर्षित के लिए लंच बॉक्स के लिए, तो यही उसका लंच बॉक्स हो जाएगा। और फिर बाद में मैं जो है देखूँगी कि मुझे क्या बनाना है। वैसे तो मैं ना रात के टाइम में ही सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ सोचने में ही नहीं आता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मेरे माइंड में 2 चीज़ें चल रही थी, एक तो जो सोयाबीन की बरी होती है उसकी सब्ज़ी बना लूँ बिना आलू की, या फिर ना मैं जो मखाने होते हैं उसकी सब्ज़ी बना लूँ। तो देखती हूँ दोनों में से कुछ तो बनाऊँगी। तो मैंने फिर मखाने की सब्ज़ी बनाने का सोचा है। तो यहाँ पर मैंने मखाने ले लिए थे, काजू ले लिया था, मिर्ची ले ली थी, अदरक ले लिए थे और टमाटर ले लिए थे, और मैं इनको ना एक साथ ही पीस लूँगी। तो और साथ में ना मैं इसके अंदर आपने इसमें ना टमाटर डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर 1 चम्मच दही डालिए, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले भी अभी डाल दे रही हूँ, जैसे लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया। तो सारे मसाले भी मैंने इसी टाइम पर ही ना इसके अंदर डाल दिए हैं, और फिर मुझे कम लगेंगे तो फिर मैं बाद में ऊपर से और डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इतना ही करके और इस ग्रेवी को है ना पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया था, और तेल गर्म होने के बाद में जीरा डाल करके और जो ये पीसा था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। क्योंकि इसके अंदर काजू डले हुए हैं तो नीचे से ना लगने का डर रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और बहुत अच्छे से भूनना है इसको। और जब ये बहुत अच्छे से भून जाएगा ना, उसके बाद में इसके अंदर ना पानी डाल देना है, जितना आपको मतलब आपको ग्रेवी थिक है या रखनी है पतली या गाढ़ी, उस अकॉर्डिंग पानी डाल देना है। और उसके बाद में नमक डाल करके और जो
पानी है इसको बॉईल होने देंगे, क्योंकि मैंने गर्म पानी नहीं डाला है ना, तो इसको बॉईल होने दूंगी। और दूसरी कढ़ाई मैंने रख दी है जिसमें मैं थोड़ा सा घी डाल करके और जो मैंने मखाने लिए थे ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी। वैसे तो आप इसी कढ़ाई में जिसमें आपने सब्ज़ी छोंकी ना स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, लेकिन मैं भूल गई थी तो फिर मैं अभी ना दूसरी कढ़ाई में कर ले रही हूँ। और वैसे भी मुझे दूसरा तड़का लगाना ही है, तो दूसरे तड़के के लिए मैंने तेल ले लिया था और जो सूखे वाले जितने भी होते हैं मसाले वो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। साथ में ना कश्मीरी मिर्ची होती वो डाल दिए थे, और फिर बस मखाने डाल करके बस इसमें एक बॉईल ले लूँगी और इस तरह से ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। अब मैं डायरेक्ट आपसे शाम के टाइम में मिल रही हूँ और शाम की आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो शाम को सबसे पहले मैं शाम की आरती कर लेती हूँ। पहले तो मैं गीता का पाठ करती हूँ और उसके बाद में ना 6 बजे बैठ जाती हूँ। 6 बजे गीता का पाठ करने लग जाती हूँ, जो मेरा 6:30 पौने 7 बजे तक हो जाता है। उसके बाद में मैं पौने 7 बजे आरती कर लेती हूँ। कई बार 7 भी बज जाते हैं और कई बार 6:30 बजे तक भी, मतलब श्लोक का होता है कि कितना बड़ा है इस हिसाब से। फिर आरती के बाद में पूरे घर में मैं आरती दिखा देती हूँ, चूल्हा पूजन करती हूँ। उसके बाद में ना ये यहाँ पर अन्नपूर्णा माता हैं तो उनको भी मैं ना दिया दिखा देती हूँ। उसके बाद में मैं आ गई थी शाम को। मैंने संकल्प लिया है 5 दिए कार्तिक के मास में जलाने के। तो यहाँ पर घी की बत्तियाँ रख ली हैं मैंने, उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा कपूर डाल दूँगी। कपूर अच्छा होता है घर में ना, मतलब जलाओ तो इसलिए मैं दियों के अंदर ना डाल देती हूँ। और साथ ही ना खाली कभी भी दिया नहीं जलाते हैं तो इसके अंदर मैंने तिल ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तिल ही डाल देती हूँ। बस एकादशी आए ना उस दिन आपको चावल नहीं डालने हैं, उस दिन आपको तिल डालना होता है। उसके बाद में मैं इनका दियों का पूजन कर ले रही हूँ, तो रोली और चावल से ही मैं इनका पूजन कर लूँगी। तो आप इनको जलाने के बाद में, प्रज्वलित करने के बाद में भी पूजन कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना चावल होते हैं ना उससे अक्षत तो वो छिड़क करके और बस ना दियों को प्रज्वलित कर लूँगी। तो ये मेरा शाम का नियम है जो मैंने कार्तिक मास में लिया है। और दिया जलाने के बाद में सब जगह, और उसके बाद में फिर मैं ना पूरे घर में धुनी भी दिखाती हूँ। वैसे मैं सुबह के टाइम दिखाती हूँ, लेकिन अभी नवरात्रों से ना नवरात्रों में मैंने बंद कर दी थी। बंद इसलिए कर दी थी क्योंकि नवरात्रों में होम वैसे ही होता था, तो वैसे ही घर ना अच्छे से शुद्ध हो जाता था, सारी नेगेटिविटी वैसे ही मिट जाती थी, तो फिर इसलिए नहीं करती थी। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर करनी होती शाम के टाइम। यहाँ दिया प्रज्वलित करके और बस है ना पानी से ना वो कर लेते हैं, मतलब घुमा लेते हैं पानी से। और उसके बाद में तिल का आसन दे करके और भगवान के सामने जला दिया पहला दिया। उसके बाद में दूसरा दिया मैं पानी के यहाँ पर जलाती हूँ। जैसे नदी है, तालाब है, वहाँ पर जलाना चाहिए, तो यहाँ तो कहाँ पर मिलेगा, तो फिर मैं यहाँ पर घर का जो पानी होता है ना जहाँ रखते हैं वहाँ पर ही जला देती हूँ। यहाँ पर मैं अपने घर की जो चौखट होती है ना उस पर जलाते हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ पर ही जला देती हूँ, क्योंकि बाहर तो हमारे मार्केट है ना। और एक है ना पूरी छत पे जलाते हैं खाली, और फिर ना एक है ना तुलसा जी में जलाते हैं। तो इस तरह से रहता है। अभी मैं है ना दिया वगैरह मैंने जला दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर धुनी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साम्रानी कप ले लिया है। आप चाहे तो गोबर का जो उबला होता है ना वो भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ना तेज़ पत्ता डाल दिया है और कपूर डाल दूँगी। कपूर से ना ये अच्छे से आँच पकड़ लेता है, और फिर ना मतलब उसके अंदर ना धुआं, मतलब इसको साम्रानी कप को जलाना होता है ना धूप बत्ती की तरह, तो कपूर से ना सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपूर जला दिया। और वैसे भी कपूर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है नेगेटिविटी मिटाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपूर रख दिया था। और उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 लौंग और लोबान। तो यहाँ पर मैं ये 2 लौंग डाल रही हूँ। और लौंग ऐसी डालनी होती है जिसके अंदर फूल होता है, जो ऊपर से फूल नहीं होता तो वो नहीं डालते हैं, जो फूल होता है वही डालते हैं। लौंग भी बहुत अच्छा होता है, नेगेटिविटी मिटाता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर लोबान डाला था। वैसे ना साम्रानी कप में ये सारी चीज़ें मिली हुई आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, क्योंकि आजकल मिलावट का इतना ज़माना है ना, तो मैं ऊपर से अपनी तरफ से भी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने कपूर को जला लिया है जिससे कि साम्रानी कप है ना वो पूरा हो जाए। उसके बाद में जब साम्रानी कप में अच्छे से धुआं हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसको बुझा लेती हूँ आग को। और सबसे पहले धुनी है ना भगवान के मंदिर में दिखा लेती हूँ, और फिर पूरे घर में दिखा लेती हूँ। ये जो धुनी होती है एक एक जगह पर, जितने भी आपके घर में प्लांट्स हैं उनमें आप दिखा सकते हो। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नज़र लग सकती है वहाँ पर आप दिखा सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। और ना जब भी आपको ये दिखाओगे ना धुनी, उस समय आपका है ना लेट और बाथरूम होता है ना उसके दरवाजे आपके बंद होने चाहिए। बाकी आपको सारी चीज़ें ना, सारे दरवाजे आपको खोल देने चाहिए, तब आपको धुनी लगानी चाहिए। यहाँ पर मैं दामोदर अष्टकम का जो पाठ होता है वो शाम के टाइम में ना टीवी में भी चला देती हूँ, जिससे अर्थ के सहित, जिससे मुझे ना ये याद हो जाए, इसलिए मैं जला देती हूँ। और यहाँ पर देखिए पूरा दीपदान वगैरह सब कुछ हो गया है। और फाइनली
मैं अभी करूँगी माला जाप। तो इस तरह से मेरा जो कार्तिक मास का रूटीन है वो रहता है। दूध आ गया था तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ पर। और चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।